A sum of rupees X was divided between A, B, C and D in the ratio 1/3, ratio 1/5, ratio 1/6, ratio 1/9. If the difference between the shares of B and D is rupees 832, then what is the value of X? रेशियो है 1/3, 1/5, 1/6, 1/9। तो देखिए ये फ्रैक्शन में है, इसको हम क्या करें, होल वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो होल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाला जो टर्म है ये 3569, इसके एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे 3569 का, तो वो आएगा 90। अब जो एलसीएम होगा उसको ऊपर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90/3 ऐसे रेशियो, 90/5 ऐसे होगा। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो आएगा 30, रेशियो 18, रेशियो 15, रेशियो 10। अब कहता है ये 30 ए का है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 बी को, 15 सी को और 10 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहता है बी और डी का जो शेयर का डिफरेंस है वो 832 रुपीज के बराबर है, यानी 18 माइनस 10 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 832। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो गया, रुपीज 832 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 832 डिवाइडेड बाई 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, रुपीज 104 आ गई। और हमसे कहता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये x क्या है, x जो है ये इतने रेशियो में डिवाइड किया गया है, 30, 18, 15 और 10 रेशियो में इस x को डिवाइड किया गया है, यानी x जो है इन चारों का सम होगा। तो इन चारों का जो सम हम करेंगे 30 + 18 + 15 + 10, ये आएगा 73। तो 73 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू रुपीज 104 है, उसको 73 से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट हमारा आएगा 7592। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है A, B and C enter into a partnership with capitals in the ratio 2/3, 3/5, 5/6. After 8 months, A increases his share of capital by 25%. If at the end of the year, the total profit earned is rupees 5820, then the share of C in profit is। अब देखिए ये जो रेशियो है इसको हम सबसे पहले क्या करें, होल वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो उसी तरह करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3, 5 और 6 का, जो कि आएगा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली जो नंबर है उसे डिवाइड करेंगे, तो हमारा रेशियो होल वैल्यू में कन्वर्ट होके आएगा 20, रेशियो 18, रेशियो 25। अब क्या है कि ये ए का रेशियो 20 है, ए की जो वैल्यू है वो 20 है, बी की 18, सी का 25 है। अब कहता है ए जो है 8 मंथ के बाद अपना जो शेयर है उसको 25%, जो शेयर जो कैपिटल है उसको 25% से इंक्रीज करता है। तो एक चीज आप समझिए कि जो भी प्रॉफिट 1 ईयर के बाद इनको मिलेगा वो इनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पे ही मिल रहा है। तो जो ए का जो शेयर है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो ए का रेशियो है 20। फर्स्ट 8 मंथ के लिए तो बिल्कुल एज इट इज जैसे इनका है, जितना फर्स्ट 8 मंथ के लिए इसका एसेट कितना है, इसका शेयर कितना है 20 है, उस पे मिलेगा। और नेक्स्ट के जो 4 मंथ हैं उस पे इसको किस अमाउंट पे मिलेगा, तो इनिशियल अमाउंट 20 था, और फिर कहता है कि इस जो अमाउंट है 20 इसका 25% उसने इंक्रीज कर दिया, तो यानी 20 + 20 का 25%। ठीक है, इस आपको ऐसे दिखाने के लिए मैंने ऐसे इलस्ट्रेट किया था, नहीं तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगी 5/4। ठीक है,
ये आएगी 5/4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 260 और इसका रेशियो क्या होगा बी का, तो 18 उसका जो शेयर है वो 18 है मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स। फिर सी का रेशियो क्या होगा, सी का जो प्रॉफिट का वो क्या होगा, उसका 25 उसका एसेट है जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी नया रेशियो क्या आया 260, फिर ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये आएगा 216 और 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये आएगा 300। अब इसमें क्या है कि 4 कॉमन आ जाएगा इन तीनों में, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, ये रेशियो रिड्यूस होके ये फिर ये अनुपात रिड्यूस होके आएगा 65 अनुपात 54 अनुपात 75, ठीक है। अब हमें कहता है सी का शेयर, सी का प्रॉफिट क्या होगा, तो सी का प्रॉफिट क्या होगा, उसका शेयर कितना है 75 है, तो 75 अपॉन टोटल कितना है शेयर 65 प्लस 54 प्लस 75 और प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें तो सी का शेयर आ जाएगा, यानी 75 अपॉन 1, ये इसको सम करेंगे तो 194 आएगा। अब ये 194 को इस 5820 से डिवाइड करेंगे, 5820 को 194 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, सी का जो प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो आएगा 2250। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप करेंगे कि यहाँ पर अगर पूरे ईयर का दिया हुआ है और उसमें बीच में अगर उसका शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा घटा देंगे। ये चीज़ ए में हुआ, यही चीज़ बी में भी हो सकता था, सी में भी हो सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे कि उसमें उनका शेयर जो है जितने मंथ के लिए हो रहा है उसको इंडिविजुअली उनको कैलकुलेट कर लेंगे और उस रेशियो में नए रेशियो में कन्वर्ट करके फिर जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।